एंड देन हमें दिखाया जाता है उस स्नेक के आइज जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और वहाँ पे सारे लोग मर जाते हैं और सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं, और आखिर में सब मरने के बाद वो सांप बाहर निकलता है और वहाँ पे उजाला करते हुए जगह को देखने लगता है, जो कि एक महल टाइप है। और वो ऊपर देखता है, वो अपने हिस्से में अपने सांप के जैसे जकड़ते बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, एक नहीं होते। यानी कि हमारी मेडूसा जो लिटिल बेबी है उसके सर पे बहुत सारे स्नेक्स हेयर होते हैं, यानी कि रियल स्नेक्स होते हैं। वो उसे देख के खेल रही होती है और उसे उस स्नेक से कुछ नहीं होता। और जो वो स्नेक है वो मेडू की हमारी प्यारी सी लिटिल मेडूसा की मदर की तरफ देखता है और सोचता है कि इसकी माँ भी पत्थर की बन गई है, ये लड़की की आंखें अब ऐसी हैं जैसे इसे किसी ने श्राप दिया है। और वहाँ पे बहुत सारे फौजी होते हैं, जो सिपाही होते हैं वो भी पत्थर के बन जाते हैं। एंड दिन ढलते जाते हैं, हमारी प्यारी सी मेडूसा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो भाग रही होती है किसी से बच के। और वो देख रही होती है कि जो भी उसे देखता है, जो भी वो किसी को देखती है, तो वो इंसान हो या जानवर हो पत्थर का बनने लगता है। और पत्थर का बनने के बाद वो सांप उनके सर कुछ भी तोड़ देते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने से पहले ही पत्थर के बन जाते हैं। और इसका गला कटता है, मेडूसा का गला, प्यारी लिटिल मेडूसा का गला कट जाता है और ये सपने से जाग जाती है। यानी कि अब तक का हमारी प्यारी सी मेडू का सपना होता है जो लिटिल मेडूसा देख रही होती है। और उसके स्नेक बोल रहे होते हैं कि आज फिर से स्नेक बुरा सपना देखा। ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते लेकिन एक दूसरे को समझ सकते हैं। एंड वो अपने आंसू पोंछती है। वो स्नेक उसकी भाषा में बोलता है कि तुम ऐसे उदास मत रहो, खुश रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। अगर तुम रोगी तो हम भी रोएंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। भले यहाँ पे कोई ना हो लेकिन हम सब हैं तुम्हारे साथ। तो वो देखती है कि ऊपर एक प्यारी सी टहनी में एक एप्पल लगा हुआ होता है और वो अपना हाथ बढ़ाती है ऊपर जाने के लिए। उसके जो स्नेक्स होते हैं उसे ऊपर खींच के उछालते हैं और वो बड़ी खुशी से जाती है और कूदती है ऊपर, रुकती है और वो स्नेक रुकती है और बाहर देखती है कि वो वहीं पे है एक एप्पल का फल लगा हुआ होता है और वो उसे तोड़ने लगती है। और उसे तोड़ने के बाद उसकी नज़र बाहर जाती है जहाँ पे एक हिरन अपने बच्चे को टहला रहा होता है। वो देखती है कि वाह ये कितना प्यारा है, मैं ये सेब उन्हें दे देती हूँ ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। इसलिए मेडूसा वो स्नेक नीचे फेंक देती है उस हिरन के बच्चे की तरफ। हिरन चारा चर रहा होता है, अचानक से उसकी आवाज़ से वो उस तरफ देखता है कि क्या गिरा है। एंड देन वो उसके पास जाता है और उसे खाने के लिए देख रहा होता है और मेडूसा बहुत खुशी से देखती है। तो स्नेक कहता है कि तुम इसे ऐसे मत देखो, अगर वो तुम्हें देख लेगा तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। अगर वो पत्थर का बन गया तो तुम्हें फिर से बुरा लगेगा। और फिर उसके पीछे एक मेडूसा देखती है कि उस बच्चे के पीछे जो हिरन का बच्चा होता है उसके पीछे एक शिकारी होता है और वो उसकी शिकार करने वाला ही होता है कि हमारी मेडूसा बचाने के लिए जाती तो है लेकिन खुद ही स्लिप होके नीचे गिर जाती है। और उसके बाद हिरन उसकी आवाज़ सुन के यहाँ से भागने तो लगता है और वो लड़का देखता है कि ये कौन गिर गया। एंड देन हिरन जाके उस प्यारी सी मेडूसा के पास जाता है और उसे उठाने लगता है कि उठ जाओ, मीन्स उसे सूंघने लगता है। जैसे वो उसके पास जाता है उसकी आइज एक्टिवेट हो जाती हैं और वो हिरन का बच्चा जो उसके पास था वो पत्थर का बन जाता है। और मेडूसा बहुत ही उदास होते हुए रोते हुए आती है और उसके सारे स्नेक्स भी अजीब अजीब से बातें करते हुए ऊपर ले जाते हैं, यानी कि उसे पेड़ पे ले जाते हैं। एंड देन उस प्यारी सी हिरन की मम्मा आती है और उसे देखती है कि उसका बच्चा जो अभी पत्थर बन गया है और उसे सूंघती है, उसे बुलाती है उसकी आवाज़ में
कि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर टहल रही थी तुम्हारे खाना पूछने के लिए। तो हमारी मेडूसा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी भी तो माँ नहीं थी ना बचपन से। और वो शिकारी जो ये सब देख रहा था वो एकदम से पलट के भागने लगता है और जाके वहाँ के राजा को इत्तला करता है कि यहाँ पे वो उसने ऐसा देखा है जैसे कि एक बच्ची जिसके सर पे बहुत सारे स्नेक्स उगे थे उसने एक हिरन को पत्थर का बना दिया है। तो वो घबराते हुए सब बोल रहा होता है तो राजा हुक्म देता है कि जाओ और उसे मार के उसका सर मेरे सामने पेश करो। तो सारे फौजी निकल जाते हैं, मतलब सिपाही निकल जाते हैं और हमारी मेडी को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वो उदास एक पानी के तालाब के पास बैठी हुई होती है, यानी कि स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई होती है जो कि उसके राजमहल का होता है। एंड देन वो कहती है मैं जानबूझ के उस बच्चे को पत्थर का नहीं बनाना चाहती थी। और स्नेक्स उसे सहला रहे होते कि कोई बात नहीं, उतने में ही छत टूटती है और हमारी मेडूसा ऊपर देखती है ये कैसे टूट गई। तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे सिपाही उसकी तरफ पॉइंट करके खड़े थे, तीर कमान लेकर फायर वाली उसकी तरफ पॉइंट करके खड़े थे, फायर वाली तीर कमान लेकर, और वो एकदम से छोड़ देते हैं और हमारी प्यारी सी मेडूसा डर जाती है और उसके स्नेक सारे गुस्सा हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से गोल घेर लेते हैं और एक बॉल की तरह बना लेते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। और उसे लेकर वो भागने लगते हैं इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन तीरों का हमला इतना तेज था कि ज़्यादा देर तक वो भी नहीं संभाल पा रहे होते हैं और उनकी बॉडी पे आग लग रही होती है और स्नेक्स कुछ लोगों को पत्थर का बना रहे होते हैं। और वही लड़का जो डर के भाग गया था मेडूसा से, वो हाथ में अपने तलवार लेके कूदता है पानी के अंदर। तो देखता है कि वो हर जगह अंधेरा है और वो अपने आगे अपनी शील्ड को रखता है। तो स्नेक उसके पैरों को जकड़ के उसे मारने वाला होता है, लेकिन एक तीर आती है उस स्नेक की पूंछ पे लगती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सब हमारी प्यारी मेडूसा को बचाने के लिए किया जा रहा होता है और सारे स्नेक गुस्से में आ जाते हैं और वो लड़का उसे पता चल जाता है कि इन्हें डायरेक्ट देखने से ही हम पत्थर के बनते हैं और वो अपने कवच के ऊपर देखने लगता है जिससे वो दिखे और वो एकदम से ही कॉन्सेंट्रेट करता है और स्नेक उसके आगे आता है तो उसका गला काट देता है। एंड मेडूसा का एक प्यारा सा दो जैसा स्नेक को उसने काट दिया होता है और वो लड़का अपनी अपने आंखों से उधर पीछे पलट के देखने वाला होता है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा होता है और वो उस स्नेक का सर एक पोटली में डालता है और वो वहाँ से ले जाने लगता है और सोचता है कि मैं इसे मार नहीं सकता। लेकिन वो फिर भी मेडूसा को पूरे स्नेक्स बचा के ले जाते हैं। हमारी लिटिल मेडूसा को बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लड़का यहीं पे नहीं रुकता, अपने हाथ में एक और एरो लेता है और उन्हें मारने के लिए भेजता है और लेकिन वो स्लिप हो जाता है। स्नेक थोड़े जख्मी होते हैं और हमारी मेडूसा को थोड़ा सा चोट लगता है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो एक बच्ची जैसा है और उसे लगता है कि वो मर गई है। तो वो उन्हें ऐसे ही छोड़ के वो जो सांप का सर है वो लेके जाने लगते हैं सारे सिपाही। और वो लड़का सोचता है अगर ये मर गई है, मतलब ये मर गया है, मैं इसका सर तो नहीं ले पाया लेकिन एक सांप का सर मैंने लिया है, इसी को उस लड़की का सर बताकर मैं पेश करूँगा और इनाम ले लूँगा। और उसके इनाम पर और उसकी एक मूर्ति बनाई जाती है एक मटके पे और सारा गांव खुश होता है और उसकी मूर्ति बनाई जाती है कि उसके हाथ में मेडूसा का सिर है। एंड देन हमें बताया जाता है कि मेडूसा जिंदा होती है, उसे सिर्फ चोट लगती है, उसके सारे स्नेक्स ने उसे बचा लिया होता है और वो हंस रही होती है।
और सोचती है कि मैं इन सब से इनका मैंने क्या बिगाड़ा था जो ये मेरे साथ ऐसा हो गया। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर शांत होती है और सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो अभी भी बच्ची हूँ और मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और वो फिर जाती है एक बड़े से हॉल की तरफ जहाँ पे रोशनी पड़ रही होती है और वो देखती है कि वो लड़के के हाथ में उसका सर है, लेकिन उसे सोचती है कि वो उसका प्यारा दोस्त जो स्नेक था उसका सर काटा था, लेकिन इसने तो मेरा सर ऐसे लगा के रखा है जैसे कि मेरा ही काट लिया हो सर। तो वो वहाँ से भागने लगती है, भागती भागती वहाँ से जाने लगती है और डरती हुई देखती है कि आसपास क्या है। मतलब वो एकदम से भागती भागती ऐसे खुद से पैरों में खुद का पैर आके उसके आड़े गिर जाती है और गिरने के बाद कहते हैं कि आउच, मुझे लग गई, अब मैं क्या करूं। और देन वो देखती है कि बहुत सारे लोग उस हॉल में मौजूद होते हैं जो जिस हॉल में वो आई थी। एंड देन सारे के सारे पत्थर के बनने लगते हैं। वहाँ के राजा रानी प्रजा सब लोग पत्थर के बन जाते हैं। और प्यारी सी मेडूसा वहाँ से भी भाग जाती है और एक पोल के पीछे, एक पिलर के पीछे जाके रोने लगती है कि डर के मैंने क्या किया, मेरी आंखें ऐसी क्यों हैं। और फिर वो अपने आप को संभालती हुई वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि सब लोग पत्थर के बन चुके हैं। और देन उसकी निगाह वही लेडी के ऊपर पड़ती है जो कि उसकी मम्मा थी और उसके पास वो जाती है और वहाँ पे सर रख के सोने लगती है और वो सो जाती है। तो उसके स्नेक्स उसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो प्यारी सी बच्ची है और इसका ख्याल हमें ही रखना होगा। और उधर कोने में एक माँ बेटा बैठ के छुप जाते हैं जिनको ये सारे स्नेक मिलके पत्थर का बना देते हैं। ये रो रहे होते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, लेकिन वो सब मिलके इन दोनों को मार देते हैं और हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मेडू हमारी इसकी मम्मा के पास सो रही है, तो इसका अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू फॉर सीइंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मेरी पहली एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करना। एंड देन थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।